अकेला बैठकर टीवी देखूं तो आलू महंगे, टमाटर महंगे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। पापा के साथ बैठकर देखूं तो रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया, आईपीएस में सिलेक्शन। फिर पापा की नजरें कभी मुझ पर तो कभी जूते पर। स्टेशन पर उतरते ही जब 15-20 ऑटो रिक्शा वाले घेर के खड़े हो जाते हैं तो कसम से आदमी को मुकेश अंबानी जैसी फीलिंग आती है। पोता, दादाजी अब 85 साल की उम्र में भी दादी को आप स्वीटी, माय लव, जानू कहते हैं। दादा, हाँ बेटा, वो क्या है? 20 साल पहले ही मैं उसका नाम भूल गया था, तो अब तक दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जो बच्चे क्लास में चिप्स बिस्कुट को बिना आवाज के मुंह में पिघलाकर खा जाते हैं, वही बच्चे बड़े अफसर बनके करोड़ों रुपयों का घोटाला करते हैं। बीबी, आपने मुझ में क्या देखकर शादी की? पति, कुछ नहीं, बस बचपन से शौक था बड़े पंगे लेने का। अर्ज किया है, समंदर के किनारे बैठा हूँ, कभी तो लहर आएगी। किस्मत तो बदल नहीं सकती, मगर कम से कम चप्पल ही धुल जाएगी। जिसकी मम्मी बोलती है कि तेरे मोबाइल में कीड़े पड़े, उसी के मोबाइल में वायरस ज़्यादा आ जाते हैं और परिणाम मोबाइल स्लो काम करता है या बार बार हैंग मारता है। दुनिया कितनी भी आज़ादी की बात कर ले, पर सुंदर नर्स को सिस्टर ही बोलना पड़ेगा। हमारे बचपन में रिश्तेदारों से दूर रहने का एक कारण यह भी था, कहीं रिश्तेदार ये ना पूछ ले कि बता पहाड़े कहाँ तक आते हैं। ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी, बीवी से बना के रखे, बुढ़ापे में वही देखभाल करेगी। मेरी पत्नी मेरा अभिमान, पत्नी ने ही लिखवाया है जबरदस्ती का ये ज्ञान। पति बालकनी में खड़ा खड़ा मस्ती में गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। रसोई में से बीवी की आवाज आई, घर में ही उड़ो, सामने वाली मायके गई है। भूकंप के झटकों से कांच की बोतलें टूट सकती है, इसलिए सबसे पहले दारू को प्लास्टिक की बोतल में भर लें। खाना तो कोई ना कोई दे ही देगा, लेकिन दारू का इंतजाम तो खुद ही करना पड़ेगा। जनहित में जारी। एक लड़के को खांसी हो गई, उसके दादाजी ने कहा एक पेग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़का, दारू से खांसी चली जाती है क्या? दादाजी, दारू से 100 बीघा जमीन चली गई, तू खांसी की बात करता है? बैंक के बाहर भीड़ लगी थी, एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वो चिल्लाया, बोला लगे हो लाइन में, मैं आज बैंक ही नहीं खोलूंगा। पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। डॉक्टर, अरे पगले, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर ऊपर वाले की रहमत हुई है। लड़का, तुम शादी के बाद अपने लिए नया घर तो नहीं मांगोगी? मॉडर्न लड़की, नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम अपनी माँ को अलग घर दिला देना। बीवी से परेशान हो, छोड़ना चाहते हो तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, केवल पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दो, वो खुद ही छोड़ देगी। यमराज, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लड़की, बस 2 मिनट दे दो। यमराज, 2 मिनट में ऐसा क्या कर लोगी? लड़की, फेसबुक पर स्टेटस डालना है, ट्रैवलिंग टू यमलोक। अकबर, चाय पत्ती और पति में क्या समानता है? बिरबल, जहाँ पना, दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी औरत के हाथों। कल एक
पान की दुकान पे एक लड़की खड़ी थी। एक लड़के ने पूछा कि आप भी खाती हो? लड़की बोली, ना बे, चूना लगाना सीख रही हूँ। घर वालों ने कहा था कि दिल लगाकर पढ़ाई करना। दिल तो लगा लिया, अब पढ़ाई नहीं हो रही है। मैडम, अगर दुनिया के सारे आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? कलयुगी स्टूडेंट का जवाब, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज जलेगा ही ना। झेलो अब 40 डिग्री। पत्नी, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। पत्नी, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति, जिसको मिले उसकी। सुबह सुबह एक बाबा ने पकड़ लिया और कहा, निकाल बच्चा 500 रुपया, तेरा भाग्य खुलने वाला है। करोड़पति बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा, 1000 रुपये ले लो, पर ये बताओ घर में 2 बच्चे और एक पत्नी है, उनका क्या करूं? वाइफ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। बहू जीन्स पहनकर घर से बाहर जैसे ही जाने लगी, सास बोली, क्या जमाना है? बहू तुरंत बोली, दही जमा लेना माँ जी। भक्त, बाबा पढ़ा लिखा हूँ पर नौकरी नहीं मिलती, क्या करूँ? बाबा, कहाँ तक पढ़े हो? भक्त, बाबा मैंने बीए किया है। बाबा, एक बार और बीए कर लो, 2 बार करने से बाबा बन जाओगे, फिर तुम्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बर्तन धो रही थी, अचानक कांच के गिलास ने खुदकुशी कर ली। फिर क्या, मैंने भी सबसे छुपाकर लाश ठिकाने लगा दी। आज का महाज्ञान, एक रिश्तेदार ने आशीर्वाद दिया, खूब तरक्की करो। मैंने कहा, सहन कर पाएंगे आप? दिल और हार्ट में अंतर, जो जवानी में धड़कता है उसे दिल कहते हैं और जो बुढ़ापे में धड़कता है उसे हार्ट कहते हैं। संता, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? बनता, घरवाली। संता मतलब बनता, और क्या, हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है। पत्नी, मैं आपसे ज्यादा प्यार बच्चों से करती हूँ। पति, झूठी, बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ सकती हो, मुझे छोड़कर दिखाओ तो मानूंगा। लड़का, सुन, मुझसे शादी कर ले। लड़की, क्यों, ऐसा क्या है तुझमें? लड़का, अरे हम आजकल बहुत डिमांड में हैं, पूरा का पूरा देश ढूंढ रहा है। लड़की, अच्छा, पर तुम हो कौन? लड़का, विकास। बाग बगड़ी चाय की खासियत, अकेले पियो तो बाग जैसी फीलिंग आती है और पत्नी के साथ पियो तो बकरी जैसी फीलिंग आती है। पत्नी, अजी सुनते हो, 2 किलो मटर ले लूं? पति, हाँ ले लो, जो ठीक लग रहा है कर लो। पत्नी, राय नहीं मांग रही आपकी, पूछ रही हूँ, छील लोगे इतने कि कम लूं? पति बेचारा बेहोश। हथेली में अगर खुजली हो तो समझना कि खुजली का रोग हुआ है। पैसा नहीं आता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खुजाने में अगर पैसा आता तो भालू और बंदर सबसे ज्यादा पैसे वाले होते। 3 कैदी जेल में बैठकर अपने अपने अनुभव बता रहे थे। पहला, मैं पिछले चुनाव में एक राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार सखाराम का जोरदार समर्थन करने के जुर्म में यहाँ हूँ। दूसरा, और मैं उसी सखाराम का विरोध करने के कारण जेल की हवा खा रहा हूँ। तीसरा, बहुत खूब, और सखाराम मैं खुद हूँ। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इंसान हमेशा ठोकर खाने के बाद ही चलना सीखता है, इसलिए कुछ लोग
लोगों के रास्ते में पत्थर फेंकते रहते हैं जिससे लोग चलना सीख सके। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। कर्ज लेकर परेशान वही होता है जो उसे उतारने की सोचता है। स्वीटी ने इलेक्ट्रीशियन मंगलू को फोन किया। स्वीटी, मैंने आपको 4 दिन पहले फोन किया था कि हमारी डोलवेयर खराब है, आप अब तक नहीं आए। मंगलू, जी मैं तो रोज आता हूँ और डोरबेल बजाता हूँ लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि शराब एक धीमा जहर है, यह आपको धीरे धीरे एक दिन मार डालेगी। मरीज, ठीक है, मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है। पति खाना खाते हुए बोला, यह कैसी दाल बनाई है तुमने, ना नमक है ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पत्नी बेलन दिखाते हुए बोली, पहले तो मोबाइल साइड में रखकर खाना खाओ, कब से देख रही हूँ पानी में डुबो डुबो के रोटी खा रहे हो। जब एक लड़की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो जान हो जाती है, और जब बीवी बन जाती है तो जानलेवा हो जाती है। मरीज डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, आपने नर्स बहुत ही अच्छी रखी है, उसका हाथ लगते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर बोले, जानता हूँ, बाहर थप्पड़ की आवाज मुझे भी सुनाई दी थी। एक आदमी ने अपनी बीवी को सुनामी की लहरों में खो दिया। एक दिन वो समंदर किनारे खड़ा था, लहर उसके पैर को छू रही थी। अचानक वह बोल पड़ा, देखो समुंदर भाई, कितने भी पैर पकड़ो, मैं अपनी बीवी को वापस लेने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी गलती थी, अब तुम ही निपटो। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ होती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब मैं ज्यादा सुखी हूँ, पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। बेटा, वो सामने वाले बंगले में जो नई लड़की रहने आई है वो आम आदमी पार्टी की है। पिताजी, तुझे कैसे पता? बेटा, मैंने उसे हाथ दिखाकर स्माइल दी तो उसने मुझे झाड़ू दिखाया। गर्लफ्रेंड, मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। बॉयफ्रेंड, कर दी ना छोटी बात। पगली, यह ले 10 रुपए, अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ। कौन कहता है कि हवा मुफ्त की होती है? कभी कोई चिप्स का 10 रुपए वाला पैकेट खरीद के तो देखो, उसमें 7 रुपए की हवा और 3 रुपए के चिप्स होते हैं। पत्नी पति से, कहाँ जा रहे हो? पति, मरने। पत्नी, साथ में थैला लेकर जाना। पति, वो किस लिए? पत्नी, अगर हर बार की तरह इरादा बदल जाए तो आते समय कुछ सब्जियां लेते आना। कानों पर दोनों हाथ लगाकर कान बंद कीजिए, फिर आहिस्ते आहिस्ते हथेलियां खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, और घर बैठे हिल स्टेशन वाली साएं साएं की आवाज का आनंद लीजिए। शादी के मंडप में लड़का लड़की से बोला, तुमसे पहले मेरा 10 लड़कियों के साथ ब्रेकअप हुआ था। लड़की बोली, मुझे पता था, जब कुंडली मिली है तो कैरेक्टर तो मिलेंगे ही। लड़का बेहोश हो गया। मेडिकल स्टोर वाला झल्लाते हुए एक शादीशुदा आदमी से बोला, आगे से सिरदर्द की गोली लेनी हो तो डॉक्टर की पर्ची साथ लेकर आना, हर बार मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हो। शादी से पहले तो इश्क रहता है और बाद में ई निकल जाता है, सिर्फ शक बाकी रह जाता है। भंडारे में खाने का मजा तभी आता है जब आप अपनी चप्पल के ऊपर बैठे हो,
चोरी होने का कोई डर नहीं, सारा ध्यान खाने पर। मास्टर जी छात्र से, जवानी और बुढ़ापे में फर्क बताओ। छात्र, सर जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के। वो तो अच्छा हुआ जो हमारे स्कूल टाइम में मोबाइल नहीं था, वरना इधर टीचर कुटाई करते और उधर दोस्त वीडियो बनाकर वायरल कर देते। आप चाहे कितने भी गलत हो, मगर आप ढीठ और बेशर्म हो तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको गलत साबित नहीं कर सकता। मैगी धरती की पहली फीमेल है जो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। दादाजी कहते हैं कि गर्लफ्रेंड तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, जो घर से हमारे लिए अचार और पराठा चुरा कर लाया करती थी। आजकल की गर्लफ्रेंड तो तुम लोगों की किडनी तक बिकवा देती है। पहला दोस्त, तूने आईफोन 13 लिया क्या? दूसरा दोस्त, नहीं यार, स्कूटर ही खरीद लिया है बैटरी वाला, जिससे बात करनी होती है उसके घर जाकर ही बात कराता हूँ। सस्ता भी पड़ता है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। चिंटू पुरानी एल्बम देखते हुए, मम्मी ये फोटो में आपके साथ कौन है? मम्मी, ये तेरे पापा हैं। चिंटू, तो फिर हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं? आज का महाज्ञान, मासूम बनना है तो पड़ोसन की नजर में बनो, घरवाली की नजर में तो हमेशा ढक्कन ही रहोगे।